मोक्ष। चौबे जी पूजा से उठे ही थे, खबर मिली कि ठकुराइन अम्मा का देहावसान हो गया है। खबर सुनते ही अचानक उनके चमकते गालों की लालिमा और सुर्ख हो गई, होठों पर मुस्कान भी उभर आई। पत्नी पास ही खड़ी थी, मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अजी सुनती हो, ठकुराइन अम्मा नहीं रही। अच्छा मौका मिला है, तुम्हें जो चाहिए बता दो, फिर मत कहना कि कोई इच्छा अधूरी रह गई। पत्नी खुशी खुशी कंगन, साड़ी जैसी अनगिनत मुरादें बताने लगी, लेकिन चौबे जी को जल्दी थी, इसीलिए ठकुराइन की हवेली की तरफ दौड़ लिए। रास्ते में पूछताछ भी करते गए कि कब कैसे क्या हुआ है। जब वे हवेली पहुंचे तब तक वहां भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। उन्हें अपनी लेट लतीफ़ी पर गहरा अफसोस हुआ। वहां दर्जन भर पंडे पुजारी उनसे पूर्व भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। वैसे तो ठकुराइन उन्हीं की जजमान थी, लेकिन अवसर कौन चूकता है। चील कौवे गिद्ध जैसे सौ पर टूट पड़ते हैं, ठीक वैसा ही नजारा इस समय हवेली में भी था। ठकुराइन की उम्र लगभग 75 से 80 साल की रही होगी। भरा पूरा परिवार, सम्मानित धनाढ्य खानदान, खुद उनका समाज में खूब रुतबा था। खैर बिना समय गंवाए चौबे जी ने मोर्चा संभाला और ठकुराइन के बड़े बेटे केदार सिंह से मुखातिब हुए। कुर्ते की जेब से पंचांग निकालकर तुरुप का इक्का उछाला। अम्मा जी का देहांत कब हुआ है? केदार सिंह ने सुबह का समय बताया तो चौबे जी चिहुक कर बोले, भला हो इस परिवार का। उनके चेहरे पर चिंता और घबराहट के सधे हुए भाव स्पष्ट नजर आने लगे। ठकुराइन का पूरा परिवार चौबे जी को विस्मय भरी नजरों से घूरने लगा। चौबे जी अपनी तरंग में बोलते चले गए, बेटा बुरा मत मानना, लेकिन यह महा अपशकुन हुआ है तुम्हारे घर में। पंचक, अमावस और शनि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अचानक यह देह त्याग, यह शुभ संकेत नहीं है। केदार सिंह ने डरते हुए पूछा, क्या किया जाए चौबे जी? कुछ सोचते हुए गंभीर स्वर में चौबे जी बोले, खर्चा होगा, दाह संस्कार शास्त्रोक्त ढंग से कराना पड़ेगा, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। ठकुराइन का पूरा परिवार चौबे जी की हाँ में हाँ मिलाने लगा। अपना सिक्का जमता देख चौबे जी ने अपने आसपास खड़े अन्य पंडों पर नजर डाली। तुरंत सबने उनकी बात का समर्थन किया। कुछ पलों के लिए माहौल में भय और खामोशी छा गई। केदार सिंह ने फौरन सहमति देते हुए चौबे जी को दाह संस्कार की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। पंडों की पूरी मंडली अब चौबे जी के नेतृत्व में क्रियाक्रम की तैयारी में जुट गई। वैकुंठी, अर्थी, चंदन की लकड़ी, देसी घी, पूजन सामग्री के नाम पर पूरे 51,000 रुपये ऐंठ लिए गए। जो चेले सामान लेने गए उन्हें चौबे जी ने पहले ही संकेत कर दिया कि 2 पीपे देसी घी के पहले ही उनके घर पहुंचा दिए जाएं। वहां सामान संभालने या गिनती करने की भला फुर्सत किसे थी। ठकुराइन के मृत शरीर को बैकुंठी पर रखने का समय आया तो उनके परिवार की महिलाएं उनके जेवरात हटाने लगीं। चौबे जी ने फौरन हस्तक्षेप करते हुए टोका, अरे आप अपने खानदान की परंपरा और रुतबे का कुछ तो ख्याल रखो। ऐसे नंगी बूची विदा करोगे अपनी अम्मा को? शास्त्रों में विधान है कि बिना स्वर्णाभूषणों के तो दाह संस्कार संभव ही नहीं। इस तरह उन्हें मोक्ष कैसे मिल पाएगा? बड़ी बहू ने पूछा, फिर इन आभूषणों का क्या होगा? चौबे जी ने उचित समय पर गर्म लोहे पर चोट मारते हुए कहा, जजमान, ये जेवरात तो क्रियाक्रम करने वाले पंडों को मिलते हैं, तभी तो अम्मा जी का मोक्ष संभव होगा। लेकिन महंगाई के जमाने में ठकुराइन का परिवार इतने कीमती जेवर छोड़ने को तैयार न था। तर्क वितर्क होते रहे और अंत में मोल तोल के बाद चैन, अंगूठी, टॉप्स और पायजेब पर बात डन हो गई। चौबे जी की आंखें चमकने लगी थीं, मन प्रसन्न था। आखिर अब समय आया था जब उनका दांव लगा था। दरअसल पिछले कुछ सालों में इन्हीं ठकुराइन ने उनकी दुकानदारी बंद करवा दी थी। एक छोटी सी घटना को लेकर पंडों का विवाद ठकुराइन से क्या हुआ कि महिला होते हुए भी उन्होंने बड़ा क्रांतिकारी प्रतिरोध किया। घर के दरवाजे पंडे पुजारियों के लिए बंद करवा दिए और पूजा पाठ के नाम पर होने वाली लूट को उन्होंने सख्ती से रोक दिया था। कितने बुरे दिन निकले थे इस जमात के। मिन्नतें करने, माफी मांगने पर भी ठकुराइन का दिल नहीं पसीजा था। लेकिन चौबे जी को लग रहा था कि अब संयोग से लक्ष्मी स्वयं छप्पर फाड़ कर उनके घर आने वाली है। अब यह विडंबना ही थी कि ठकुराइन का पूरा परिवार पंडे पुजारियों के आगे बेबस था। इसका कारण श्राद्ध से ज्यादा मौत के प्रति मानव मन का स्वाभाविक भय था। बहरहाल दाह संस्कार का कार्य निबट गया। शहर के पंडे पुजारियों की खूब कमाई हो गई। मजे की बात यह रही कि रोज रोज आपस में लड़ने वाले पंडे पुजारियों में इस घटना पर अस्थायी एकता स्थापित हो गई।
वैसे भी सामूहिक स्वार्थ के लिए विरोधियों में एकता होना कोई नई बात भी नहीं थी। दाह संस्कार के बाद 13वीं और 17वीं तक उन सबका जमघट हवेली पर लगा रहा। चौबे जी और उनकी मंडली सुबह से शाम तक हवेली में अपनी सेवाएं देने लगी। प्रवचन, कीर्तन, शास्त्र पुराणों का वाचन दिन भर चलता। चौबे जी ने अपने प्रवचन से श्रोताओं को बड़े सुंदर ढंग से समझाने का पूरा प्रयास किया कि इस समयावधि में मृतक परिवार द्वारा जीवात्मा के मोक्ष के लिए क्या क्या उपक्रम किए जाने चाहिए। इस आयोजन से मिल रही संतुष्टि से ठकुराइन का पूरा परिवार नतमस्तक था। उनके मन में अब कोई संशय नहीं रह गया था कि ठकुराइन को मोक्ष नहीं मिलेगा। हवेली की तिजोरियां खुल चुकी थीं और ऐसे लोगों में मलाई चाटने की होड़ लगी रही। 13वीं की तैयारी जोरों पर थी। साथ ही चौबे जी छमाही और वर्षी की रस्म भी लगे हाथों निपटा देना चाहते थे। समझदारी इसी में होती है कि संवेदनाओं को उचित समय पर ही कैश करवा लेना चाहिए। शायद चौबे जी की यही मंशा रही होगी। रात का समय था। चौबे जी चारपाई पर लेटे थे। पास बैठी अर्धांगिनी उन्हें समझाते हुए कह रही थी, सुनो जी, अगर पट जाए तो आप अपने लिए एक गर्म कोट भी मांग लो। छोटे बेटे की बारात में आप भी कोट पहनकर खूब जमोगे। दूसरे, बबलू कब से बाइक लेने को कह रहा है, फिर मेरा भी। ऐसी बातें सुनकर चौबे जी के मुख पर मुस्कान और गहरी हो गई। दूसरे दिन सुबह हवेली जाते ही चौबे जी ने 13वीं के दिन की पूजा पाठ, दान दक्षिणा की सूची केदार सिंह को सौंप दी। चौबे जी की नज़र में सूची संक्षिप्त थी, लेकिन उसमें काफी कुछ था। 51 ब्राह्मणों का भोज, वस्त्र दक्षिणा स्वरूप 1100 रुपये प्रति ब्राह्मण के सुझाव के अलावा वस्त्राभूषण समेत घर गृहस्थी के तमाम सामान लिखे, जैसे गद्दे, रजाई, पलंग, बर्तन इत्यादि। लेकिन सूची में गरम कोट और बाइक की डिमांड देख केदार सिंह का माथा ठनका। चौबे जी की कलाकारी की अब गहन परीक्षा होनी थी। ठकुराइन के परिवार को इस अटपटी बात पर संतुष्ट करने के लिए चौबे जी ने अपनी बात कुछ इस तरह रखी। जजमानों के कल्याण और सुभत्व की रक्षा के लिए ये सब जरूरी है। आप बाइक की बात को गलत न समझें, क्योंकि जीवात्मा द्वारा वैतरणी पार कर मोक्षगामी होना गाय की पूंछ पकड़कर ही संभव है। लेकिन आधुनिक जमाने में हम पंडे भी शहर में गाय कैसे पाल सकते हैं? उसके विकल्प के लिए बाइक सर्वोत्तम साधन है। वह हमारे काम भी आएगी और पूरा सदुपयोग भी होगा। इसीलिए ठकुराइन की आत्मा को मुक्ति मिल सकेगी। गरम कोट भी इसीलिए लिखा है। सर्दी, गर्मी, वर्षा तीनों ऋतुओं का ख्याल तो रखना पड़ता है ना। जो भी हमें दोगे वह सीधा ठकुराइन अम्मा की आत्मा को प्राप्त होगा। फिर दान दक्षिणा में जजमान को ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, वरना श्रद्धा विलुप्त हो जाती है। ठकुराइन का परिवार कुछ विरोध करता, उससे पूर्व ही मंडली के सदस्य चौबे जी की बात का समर्थन करने लग गए। 1100 रुपये की दक्षिणा की तजवीज सुनते ही चौबे जी के चेले चपाटे समवेत स्वर में ठकुराइन के परिवार को संतुष्ट करने में जुट गए। 13वीं और 17वीं की रस्में पूरी हो गईं। लगे हाथों छमाही और वर्षी का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। चौबे जी समेत सभी पंडे पुजारी ठकुराइन के परिवार को खूब आशीष दे रहे थे। इस आयोजन में सभी को यथा योग्य माल मिल चुका था। सब मस्त थे, कारण जिसमें जितनी योग्यता, कलाकारी या हुनर था, उसने उसी के अनुरूप पा लिया था। ठकुराइन का मोक्ष हुआ या नहीं, यह तो अलग बात है, लेकिन मोक्ष दिलाने वालों की खूब चांदी हो गई। यह मोक्ष कितने लाख में मिला, यह चौबे जी ही जाने। अगर आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।